नीट पेपर लीक को लेकर के धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार को साधा निशान और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी। धनबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के मामले को लेकर के धनबाद जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रणधीर वर्मा चौक पर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। बरसात के बावजूद भी धरना प्रदर्शन में भीड़ की कमी नजर आई और दिनेश प्रधान का पुतला दहन में भी काफी मशक्कत करना पड़ा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का हौसला बुलंद था। इस दौरान जेएमएम के कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार के खिलाफ जंग के नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत गद्दी छोड़ने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नीट के पेपर लीक से देश के लाखों होनहार छात्रों की भविष्य को अंधेरे में चला गया है, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि यह कुकृत्य जिन्होंने भी किया यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके सीधे देश के बच्चों के भविष्य पर असर पड़ता है। यहाँ पर कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए और न ही किसी पक्ष और विपक्ष की बात होनी चाहिए। जिन्होंने यह गलती किया है उसे सजा मिले। शिक्षा मंत्री आसन पर बैठे हैं, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें अपना आसन छोड़ना होगा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ये हम लोग सबसे पहले आप सभी को मेरा जोहार। और हम लोग यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जंतर मंतर में जिस तरह से देख रहे हैं कि स्टूडेंट पे लाठीचार्ज की गई है, किस तरह महिलाओं को मारा जा रहा है, किस तरह बच्ची लोग को मारा जा रहा है, ये कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बच्चे लोग का मांग है कि जो वहाँ के शिक्षा मंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए। हम तो कहेंगे कि ये मोदी को ही इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ये बहुत बेस्ट लाइफ होता है और हर किसी के लाइफ में स्टूडेंट लाइफ बीत चुका है, लेकिन वो क्या एजुकेटेड नहीं है जो बच्चे को इस तरह से मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और हम यही कहेंगे कि अगर वो नहीं मानते हैं तो हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में, हर जगह, हर स्कूल, हर कॉलेज में मोदी जी का पुतला को जलाया जाएगा। वरना बच्चे को जिस तरह से वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये बंद करें। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं झरिया नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा जेएमएम से। देखिए वो जो कर रहे हैं वो पूरा दुनिया देख रही है। वो बोलने से उनको क्या होता है, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अब मान लीजिए कि अब स्टूडेंट लोग नहीं, देखिए स्टूडेंट लाइफ में कोई कांग्रेस और कोई बीजेपी और कोई कुछ नहीं होता है। स्टूडेंट लाइफ ये हर किसी के नहीं। वो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद हम लोग क्यों बोलेंगे, है ना। हम लोग स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं और स्टूडेंट के लिए ही बात करेंगे। और जिस तरह स्टूडेंट पे अत्याचार हो रहा है ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। देखिए ये सत्ता दल की बात हम नहीं कर सकते हैं और हम लोग जो भी बात करेंगे हम लोग स्टूडेंट पे बात करेंगे। हम लोग किसी के सत्ते पे बात नहीं कर सकते। नहीं, हम लोग छात्र के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ बेटर लाइफ है और हर कोई ये इस जगह से गुजर चुके हैं और हर किसी का ये अधिकार है, हक है अपने अधिकार मांगने का, लड़ने का। लेकिन कोई किसी को मार नहीं सकता। कोई किसी को, महिला पे अगर अत्याचार होगी तो महिलाएं कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। स्टूडेंट पे अगर बात आता है, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट उससे वो गुजर चुका है, ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा नाम रीना पासवान है और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का महिला नगर अध्यक्ष हैं जेएमएम से। आज का प्रोटेस्ट हम लोगों का था केंद्र सरकार और धर्मेंद्र प्रधान और हमारे अमाननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ।
जो वो तानाशाह सरकार चला रही है, जो छात्रों को रुलाने का काम कर रही है, ऐसे छात्र जो भीग के, जो बिना खाने के सुबह से शाम तक प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं, उस पर लाठीचार्ज करने का काम कर रही है। महिला पुरुष का भेद छोड़कर, वो तो महिला पुरुष इसमें भेद छोड़कर वो महिला को भी और पुरुष को भी एक साथ मारने का काम कर रही है। वैसे सरकार के खिलाफ आज हम लोग विरोध प्रदर्शन करने का काम किए, पुतला दहन करने का काम किए। हम लोगों का मांग ये है कि हम लोग चाहते हैं कि पूरा युवा, पूरा छात्र समाज चाहता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार को सोचने समझने की जरूरत है, और अगर वो नहीं सोच समझ रही तो हम लोग अब उनको उखाड़ने का काम करेंगे। उनको 2029 से पहले हम लोग चाहेंगे कि वो लोग खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, कि ताकि छात्र को रोना ना पड़े। हर जगह, चाहे वो धनबाद हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, सब जगह के छात्र एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जाति को, धर्म को छोड़ करके वो एक साथ एक छात्र हित के लिए मजबूत हो रहे हैं, ताकि आने वाले छात्रों का भविष्य संवर सके, वो ऐसा ना हो। लेकिन फिर भी हर बार ऐसा किया जा रहा है। नीट भारत की सबसे खर्चीली शिक्षा मानी जाती है। उस शिक्षा में अगर घोटाला हो रहा है, उस शिक्षा का पेपर अगर लीक हो रहा है, तो छात्र अब रोने के कगार में, मरने के कगार में। 22 छात्र मर चुके हैं। हाल ही में एक युवती भी मर गई। लेकिन पता नहीं कब हमारे नरेंद्र मोदी जी का मुंह खुलेगा, हमारे शिक्षा मंत्री का मुंह खुलेगा, और वो कब वो लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोगों की मांग यही है कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, मोदी सरकार इस्तीफा दे, ताकि उनके जगह में कुछ अच्छे लोग आएं और हमारे भारत को संवारने का काम करें। भारत का वो पूरा का पूरा बेड़ा गर्क कर चुकी है। अभी भारत ना शिक्षा में आगे, ना व्यापार में आगे है, ना किसी चीज़ में। वो हर चीज़ में बस अपने भारत के लोगों को बर्बाद करने का काम है। ये सरकार ना हिंदू के है, ना मुस्लिम की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है, ना जैन की है, ना ये व्यापारी की है, ना ये मजदूर की है, ना छात्र की है, ना युवाओं की। ये बस चोरों की सरकार है और तानाशाहियों की सरकार है, और ये पूरे भारत को बर्बाद करने का काम कर रही है। लेकिन हम छात्र अब जाग चुके हैं। अब हम लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरा नाम आजाद कुमार महतो हुआ, झारखंड छात्र मोर्चा जिला अध्यक्ष। हाँ, देखिए, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से वार्ड अध्यक्ष हूँ, वार्ड 27 का अध्यक्ष हूँ। मैं सामाजिक काम भी बहुत करता हूँ, मगर जो जंतर मंतर पे जो स्टूडेंटों पे कार्रवाई किया है प्रशासन ने, वो उस तरह नहीं करना चाहिए। उस प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि एक समय वो भी स्टूडेंट था। वो जो DIG, IG, SP, DSP, हवलदार, दरोगा जो भी है, एक आप उस लाइफ से गुजरे हैं, स्कूल से, कॉलेज से, अपने पढ़ाई के माध्यम से वो लोग नौकरी लिए हैं। और अगर आप उसी के बच्चे लोग आज नौकरी के लिए डिमांड कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो आप उस पर खुद लाठी चार्ज कर रहे हैं। बहुत ही बेइज्जती वाली बात है। आज हम पुलिस प्रशासन होके, आज हम नेता होके, मंत्री होके अपने बच्चों पर लाठी चार्ज करवाएंगे, उसकी मांगों को अगर हम तोड़ते हैं, ये घृणा वाली बात है। हमें इसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर हम मंत्री हैं, हम मांग रखे तो बहुत अच्छा, हम कुछ घेराव करें तो बहुत अच्छा। हम पे लाठी चार्ज हुआ, बाप रे बाप, लाठी चार्ज कर दिया दूसरा सरकार ने। और आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो उसके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं जो आपको मांग रहा है। आप भी तो एक समय से आंदोलन करके ऊपर आए। हिंदू मुस्लिम, फिर जाके राम मंदिर, ये सब भी तो आप किए हैं। ऐसे नहीं कि हम जेवेंगे पार्टी लोग, हम लोग नहीं किए। हम लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का मांग किए, झारखंड सरकार का मांग किए, झारखंड राज्य अलग का मांग किए। हमने भी आंदोलन लड़े हैं, हमने भी लाठियाँ खाई है। हमको दूसरे को दर्द को समझना चाहिए। वो स्टूडेंट है, उसने क्या मांगा? आपसे इस्तीफा मांगा है, और क्या मांगा आपसे? आपसे क्या बोला? राज छोड़ के चल जाओ, देश छोड़ के चल जाओ, आप आतंकवादी हैं, आप उग्रवादी हैं। आपको तो कभी कुछ नहीं बोला। आपसे सीधा सा है कि आप शिक्षा मंत्री हैं, आप इस्तीफा दे दे। धर्मेंद्र प्रधान, आप इस्तीफा दे दे। अरे आपको धर्मेंद्र प्रधान इतना प्यारा क्यों है? इस्तीफा दिवा दीजिए, किसी और को रख लीजिए। अभी धर्मेंद्र प्रधान बम लेकर कहीं ब्लास्ट कर देगा, तब बोलिए धर्मेंद्र प्रधान मेरा मंत्री नहीं है। वो पार्टी से उनको 10 साल पहले निकाल दिए थे। हम दूसरे को शिक्षा मंत्री बना चुके। देखिए कागज, 10 दिन पहले कागज ले आइएगा। अगर कुछ में पाए जाते गलत हरकत में, तो आज वो गलत किए हैं। स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ किए हैं, स्टूडेंटों के लाइफ के साथ खिलवाड़ किए हैं। तो आप अगर एक बात बताइए, अगर हम बेटा हैं, अगर हम कहीं कुछ चोरी करते हैं तो मेरा बाप को पुलिस उठा के ले जाता है। आपका मंत्री अगर इस तरह कर रहा है तो प्रधानमंत्री उसका जिम्मेवार है, क्योंकि आप उसको कैबिनेट का पद देते हैं, आप उसको अपना पद देते हैं, आप कैबिनेट मंत्री का विस्तार आप करते हैं।
आपके सिग्नेचर से और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही सब कुछ होता है, तो आप क्यों नहीं बर्खास्त कर सकते हैं। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का वार्ड 27 का अध्यक्ष सुनील पासवान, और मैं कहना चाहता हूं ऐसा ये जो हुआ है ये काला दिवस के रूप में माना जाएगा। इस तरह के इंडिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी उम्र हो गया है, 45-50 साल होने जा रहे हैं। मेरे पिताजी का भी उम्र हो गया जो डेट करके, वो भी स्टूडेंट थे, हम भी स्टूडेंट है, आने वाला बच्चा भी स्टूडेंट रहेगा। स्टूडेंट को नहीं मारना चाहिए था। राजनीतिक बातें नहीं करते थे, वो राजनीतिक दल के नहीं थे। धन्यवाद।